नमः शिवाय। मृत्यु और जीवन एक तथ्य के पहलू है। मृत्यु ही जीवन का उद्गम है। जैसे रात्रि के गर्भ से ही दिन का उद्गम होता है, वैसे ही जीवन भी मृत्यु की कोख से पैदा होता है। दिन का अंत रात्रि में होता है, उसी तरह जीवन का अंत मृत्यु होता है। जीवन और मृत्यु का क्रम हमेशा चलता रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर व्यक्ति की कुंडली में 6वां, 8वां और 12वां घर रोग और शारीरिक कष्ट और मृत्यु से संबंधित होता है। इन्हीं से व्यक्ति के स्वास्थ्य और जीवन मृत्यु का विचार किया जाता है। शास्त्रों में 7 प्रकार की मृत्यु बताए गए हैं: बालारिष्ट, योगारिष्ट, अल्प, मध्य, दीर्घ, दिव्य और अमित। मनुष्य की 7 प्रकार से होने वाली मृत्यु का शास्त्रों में उल्लेखित रहस्य है। जिस प्राणी ने भी माता के गर्भ से जन्म लिया है, उन सभी की मृत्यु भी ईश्वर जन्म के साथ ही निर्धारित कर देते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मृत्यु 2 प्रकार की होती है, पहली प्राकृतिक और दूसरी अप्राकृतिक। किसी रोग के होने या वृद्धावस्था होने से आत्मा शरीर को त्याग देती है, ये प्राकृतिक मृत्यु है। इसके अलावा दुर्घटना, हथियार या आत्मघात से मृत्यु होना अप्राकृतिक मृत्यु की श्रेणी में आता है। कहा जाता है कि अप्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त मनुष्य की आत्मा हमेशा अशांत रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे मनुष्यों की भौतिक इच्छाएं पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाती है। ऐसे लोग पृथ्वी लोक और परलोक के बीच ही भटकते रहते हैं। शिव पुराण के अनुसार प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में मृत्यु से कुछ समय पहले ही शरीर में कई तरह के लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे शरीर का सफ़ेद या पीला पड़ जाना, साथ ही आँखों में लाली नजर आना इस बात का संकेत है कि व्यक्ति का जीवन कुछ ही देर में समाप्त होने वाला है। प्राकृतिक मौत की अवस्था में मृत्यु से कुछ समय पहले इंसान को सूर्य और चंद्रमा के चारों तरफ काली रेखाएं दिखने लगती है। यही नहीं, जब मनुष्य आग की लपटों को देखता है तो उसमें से भी काली लपटें नजर आने लगती है। अगर ऐसा होता है तो ये मृत्यु के बेहद करीब होने का संकेत होता है। ऐसी स्थितियों में मनुष्य को सांसारिक माया का त्याग कर अपने संतानों को उत्तराधिकारी बनाकर खुद को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। कहा जाता है कि इससे मुक्ति की राह आसान हो जाती है। जब मृत्यु बेहद करीब होता है तो शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। कहा जाता है कि मृत्यु के करीब होने से पूरे शरीर में दर्द होता है और अंगड़ाई आने लगती है। यही नहीं, तालू भी सूखने लगता है और शरीर का बायां हिस्सा फड़कने लगता है। ये सब इस बात का संकेत होता है कि आत्मा अब शरीर को छोड़कर जाना चाहती है। लिहाजा जब आत्मा नाभि चक्र को तोड़कर शरीर त्यागने लगती है, वैसे तो नाभि को टूटने में लगभग 3 महीने लगते हैं, तो इससे आँख, नाक और कान की शक्तियाँ भी कम होने लगती हैं। नाक की नोक नहीं दिखने पर भी मृत्यु का करीब होना माना गया है। मनुष्य के साथ जन्म से ही उसकी साया चलती है, लेकिन कहा जाता है कि जब मृत्यु करीब होती है तो साया भी साथ छोड़ देती है। जब मनुष्य जल में, घी में, दर्पण में और तेल में अपनी साया ना दिखे तो माना जाता है कि मृत्यु सामने खड़ी है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।